नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम फीमेल्स अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएसजी कराते हैं और उस रिपोर्ट में अगर फाइब्रॉइड, यूटेराइन फाइब्रॉइड लिखा हुआ आता है तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे मन में आते हैं और हमें परेशान करते हैं। और जब हम इनका साझा अपने दोस्तों से करते हैं, अपने रिलेटिव्स से करते हैं, तो वो भी हमें कई सारी ऐसी बातें बताते हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और अंदर ही अंदर एक डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी गलत अवधारणाएं हैं जो हम सब के बीच में है फाइब्रॉइड्स को लेकर, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 6 ऐसी भ्रामक बातों के बारे में जो हमें पता चलती हैं फाइब्रॉइड्स को लेकर और हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि आप इन भ्रामक बातों से बचें, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा तनाव ना लें और एक अच्छा ट्रीटमेंट लें जिससे आप फाइब्रॉइड से मुक्ति पा सकें। तो चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में। जब भी हमें ये पता चलता है कि हमारे यूट्रस में यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप हो गई है, यानी बच्चेदानी में गांठ डेवलप हो रही है, ग्रोथ कर रही है, तो हमें पता चलता है, हमें ऐसा सुनने में आता है कि अब इसमें कैंसर होने का चांस हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे यूट्रस में नॉन कैंसरस ट्यूमर के रूप में रहती हैं, यानी कि कैंसर होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो भ्रामक बात है, मिथ है, वो है कि आपको अगर आपकी यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर इसका आकार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको आपका यूट्रस ही रिमूव करवाना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप समय पर ध्यान देते हैं और इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन से इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और अपनी फाइब्रॉइड से आप छुटकारा पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड्स का इलाज सिर्फ सर्जरी ही है। ये यूटेराइन फाइब्रॉइड के साइज़ पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है या उसके सिम्टम्स आपको कितना परेशान कर रहे हैं। जैसे कहीं आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएं। बहुत सारी फीमेल्स ये ट्रीटमेंट लेके अपनी फाइब्रॉइड से मुक्ति पा चुकी हैं। अगली जो भ्रामक बात है, मिथ है, वो है कि अगर आपकी यूटेराइन फाइब्रॉइड का आपने सर्जरी करा ली है, फाइब्रॉइड को रिमूव भी करा लिया है, तो ये दोबारा डेवलप होने के चांस नहीं रहते हैं, दोबारा ये नहीं बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें या आप खुद अपने आसपास जो भी फीमेल्स हैं उनसे पता कर सकते हैं, जब भी वो अपना सर्जरी करवाती हैं, फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराती हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं, तो डॉक्टर आफ्टर सर्जरी उन्हें ये बोलते हैं कि आप 1 साल में, 2 साल में बराबर अपना चेकअप कराते रहें, अल्ट्रासाउंड कराते रहें, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी इसके दोबारा डेवलप होने के चांस रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऑपरेट तो करा लेते हैं, लेकिन ये किस कारण से हो रही है, इसका कॉज क्या है, आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से डेवलप हो रही है, हमारे कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, हम इन पे कोई भी काम नहीं करते हैं, इनको ख़त्म नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से ये फिर से डेवलप हो जाती है और हमारे यूट्रस फिर से यूटेराइन फाइब्रॉइड से ग्रसित हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले इसके रूट कॉज पे काम करें, उसके बाद ही आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अगर लास्ट ऑप्शन आप सर्जिकल ट्रीटमेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि अगर आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड है, आपकी बच्चेदानी में गांठ है, तो आप माँ नहीं बन सकते। बहुत सारी फीमेल्स आपस में बातें करती हैं कि अब फाइब्रॉइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाएगी, आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखा है कि अगर आपके यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप हो गई है, आपकी बच्चेदानी में गांठ है, तो माँ को और जो बेबी है, गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ हमारे बीच में रहता है कि यूटेराइन फाइब्रॉइड सिर्फ 30 से लेकर 40 उम्र तक फीमेल्स में ही डेवलप होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज रहती है, यानी कि जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं तब से लगाकर जो मेनोपॉज एज रहती है, वहाँ तक भी यूटेराइन फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस रहते हैं। यानी कि
ओवरऑल जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज रहती है उसमें कभी भी ये डेवलप हो सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये किसी भी एज में डेवलप हो सकती है, विशेष रूप से जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है। और ऐसा भी देखा गया है कि 50 के बाद भी महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है, गांठ बन जाती है। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, जो इसके सिम्टम्स है वो आपको होंगे ही होंगे, तभी आप माने कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। सिम्टम्स जैसे कि बार बार यूरिन आना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा हैवी पेन होना। तो बहुत सारी फीमेल्स इसी कारण से अपना इलाज टाइम से नहीं करा पाती हैं, क्योंकि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ये सिम्टम्स उन्हें तब नज़र आते हैं जब फाइब्रॉइड का साइज़ अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उनकी लोकेशन ऐसी जगह पर होती है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। ज़्यादातर फीमेल्स को ये पता ही नहीं लगता है कि उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, क्योंकि उनको कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता है, जिससे कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हैवी ब्लीडिंग तब जाके स्टार्ट होती है, उन्हें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस तब जाके स्टार्ट होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके भी यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस हैं। पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि डेवलप होगी, लेकिन चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है कि हर जो भी फाइब्रॉइड रहता है उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो लगातार ग्रोथ होते रहते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फाइब्रॉइड्स के कई सारे टाइप्स हैं, आप हमारे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, इन टाइप्स के बारे में समझ सकते हैं। तो इनके टाइप्स जो हैं अलग अलग हैं, इनके साइज़ अलग अलग हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये डेवलप ही हो, ग्रोथ ही हो। कुछ फाइब्रॉइड्स खुद से ही ठीक हो जाते हैं, बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। तो आपको एक प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डाइट की ज़रूरत है, जिसे आप फॉलो करके इन फाइब्रॉइड्स से मुक्ति पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए मेडिसिन ही लें। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपका फाइब्रॉइड्स किस टाइप का है, उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। तो आशा है आज आप समझ पाए होंगे इन सारे मिथ्स के बारे में जो फाइब्रॉइड के बारे में आपके बीच में रहती है, आपके मन में रहती हैं, और ये गलत अवधारणाएं हमें परेशान करती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं। तो आज के वीडियो से आप इस स्ट्रेस से मुक्त हो जाएं कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है और ये गांठ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पूरे यूट्रस को इसने कवर कर लिया, यूट्रस का साइज चेंज हो गया है, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, पेल्विक एरिया जो है वो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, आपको एक खिंचाव महसूस होता है, साथ ही साथ अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक अच्छा ट्रीटमेंट लें। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक अच्छी डाइट के साथ, और जो भी इसका रूट कॉज है वो पूरी तरीके से ख़त्म करने पर इस पर काम किया जाता है, जिससे कि ये फाइब्रॉइड्स दोबारा डेवलप नहीं होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।